जंग के 4 महीने होने का है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब सेवेरोडोनेस्क हाथ से निकलने का डर सताने लगा है। पूर्वी यूक्रेन का सेवेरोडोनेस्क सिटी कुछ ही दिनों के बाद संघर्ष का सेंटर बन गया है। जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी तबाही किसी शहर में नहीं देखने को मिली जो सेवेरोडोनेस्क में है। मरियोपोल से भी ज्यादा तबाही सेवेरोडोनेस्क में हो गई है। डोनबास का इलाका एक इंडस्ट्रियल टाउन है। डोनबास का एक ऐसा इलाका है जो अगर उनके कब्जे में आ गया तो उनका नर्व सेंटर खत्म हो जाएगा। लुहांस्क प्रोविंस के यूक्रेनी कब्जे वाले आखिरी इलाके सेवेरोडोनेस्क में लगातार खूनी संघर्ष चल रहा है। इस बीच लुहांस्क पीपल रिपब्लिक यानी एलपीआर ने सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन की हार का दावा किया है, जिसे लुहांस्क के गवर्नर ने खारिज कर दिया है। हालांकि लुहांस्क के गवर्नर ने माना है कि सेवेरोडोनेस्क का करीब 70% इलाका रूसी फौज के कंट्रोल में आ गया है। हालांकि लुहांस्क के जो गवर्नर हैं वो खुद लुहांस्क में नहीं है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। अब यूक्रेन की चिंता बचे हुए 30% हिस्से को बचाने की है सेवेरोडोनेस्क में। अगर सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेनी सेना इस बचे हुए हिस्से पर जंग हार गई तो पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। और लुहांस्क पर कब्जा होने का मतलब आप जानते हैं, डोनबास पर कभी भी वो कब्जा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डोनेस्क पर ऑलरेडी 50% उनका कब्जा है और उसके बाद अगली लड़ाई होगी ब्लैक सी की। सेवेरोडोनेस्क की लड़ाई जिस नाजुक मोड़ पर आ गई है, उसने जेलेंस्की और यूक्रेनी फौज के कमांडर्स की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेनी फौज के लिए सिचुएशन कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा जेलेंस्की की बातों से लगाया जा सकता है। जेलेंस्की को कहना पड़ा, यूक्रेन के सैनिक हर एक मीटर जमीन के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना इलाके को घेरने की कोशिश में है। अगर सेवेरोडोनेस्क हाथ से निकला तो बड़ा नुकसान होगा। इस बीच यूक्रेनी फौज के जनरल ने सेवेरोडोनेस्क की खूनी लड़ाई का जो हाल बताया, वो रोंगटे खड़ी करने वाला है। यूक्रेनी जनरल का कहना है कि सेवेरोडोनेस्क की जमीन का हर हिस्सा हमारे खून से पटा पड़ा है। सेवेरोडोनेस्क की जमीन यूक्रेनी सैनिकों के खून से सनी हुई है। रूसी सेना ने सेवेरोडोनेस्क में भीषण तबाही मचाई है। युद्ध में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान हुआ है। जेलेंस्की ने कहा, हम एब्सोल्यूट इविल से निपट रहे हैं और हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यूक्रेन के पास पीछे हटने का विकल्प नहीं है। जेलेंस्की की बातों में लाचारी, मजबूरी और चिंता साफ साफ झलक रही है। हालांकि वो लगातार अपनी फौज का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना हमारे सभी इलाकों से दुश्मनों को खदेड़ देगी। हम वोल्नोवाखा से चोटकीव तक दुश्मनों द्वारा नष्ट की गई हर चीज का पुनर्निर्माण करेंगे, क्योंकि ये यूक्रेन है। यूक्रेन को पुरानी स्थिति में वापस लाना और मजबूत करना हमारा लक्ष्य और नियति है। इस बीच सेवेरोडोनेस्क से बारूदी विध्वंस की एक और तस्वीर आई। सेवेरोडोनेस्क को लुहांस्क रीजन के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला मेन ब्रिज रूसी हमले में टूट गया है। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही हैदे के मुताबिक सेवेरोडोनेस्क को लिसिचांस्क से जोड़ने वाले 3 पुलों को नुकसान हुआ है। लगातार गिर रहे बारूद से पुल कमजोर हो गए हैं। इन पुलों से वाहनों का आना जाना असंभव हो गया है। सेवेरोडोनेस्क के लोगों का बाकी हिस्सों से लिंक टूटने का खतरा है। 110 दिनों की जंग ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसकी फौज ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स का दावा है कि अभी तक रूस के 32,500 जवान मारे गए हैं, 213 फाइटर प्लेन गिराए गए हैं, 179 हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए हैं, 1434 टैंक तबाह हुए हैं। नुकसान की लिस्ट लंबी है, लेकिन इस युद्ध में यूक्रेन के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। जेलेंस्की के एडवाइजर मिखाइलो पोडोलिक के मुताबिक रूसी हमले में रोज यूक्रेन के 100 से 200 सैनिक मारे जा रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क की भीषण लड़ाई के बीच जेलेंस्की के एडवाइजर मिखाइलो ने पश्चिमी देशों से एडवांस हथियारों की मांग की है। मिखाइलो पोडोलिक ने कहा, युद्ध खत्म करने के लिए हमें रूस से मुकाबले के लिए हथियार चाहिए। जेलेंस्की के एडवाइजर ने अपने ट्वीट में पश्चिमी देशों के सामने एडवांस हथियारों की एक डिमांड लिस्ट रखी है। मिखाइलो पोडोलिक का कहना है कि यूक्रेन को 1000 होवित्जर कैलिबर 155 mm 300 ml RS 500 टैंक
2000 आर्मर्ड व्हीकल्स और 1000 ड्रोन चाहिए। यूक्रेन की नजर 15 जून को ब्रसल्स में ग्रुप ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग पर है। यूक्रेन को उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद यूक्रेन को शक्तिशाली हथियारों की सप्लाई में तेजी आएगी।